बनाने के लिए एक मुहिम जारी की है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केसी अग्रवाल जी वैसे पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं, लेकिन करंट सिनेरियो को देखते हुए जहां 2019 के इलेक्शन सर पर हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या विचार है कि हमारे देश के लिए मोदी जी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे या राहुल जी? आप किसे वोट देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि वोट देना खाली पूरा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पूरी सरकारें चलानी होती, पूरा देश चलाना होता है, जिसके अंदर लेजिस्लेचर होते हैं हर एक स्टेट में और यूनियन में, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव होता है। ये तो हमारे गवर्निंग ऑर्गन्स हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि जो भी हम इलेक्ट करें आदमी, एक आदमी अपने में बहुत अच्छा और होशियार हो सकता है, लेकिन क्या जो काम करने वाले लोग हैं, सारे हमारे जैसे नेता लोग हैं हर एक स्टेट में और यूनियन में, और सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, जो ये लॉ बनाते हैं, क्या वो ऐसा कर पाएंगे कि नहीं? इसके लिए मैं समझता हूँ जो पिछले 70 साल का तजुर्बा हमारा रहा है, उसमें यह है कि थोड़ा सा जुडिशरी को अपना रोल इसमें प्ले करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे इलेक्शन है, मेरे हिसाब से इलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, और वी आर नॉट एबल टू इलेक्ट द करेक्ट सॉर्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर अवर गवर्नेंसेस। इसलिए यहाँ पे थोड़े से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है, जिसका मैं जिक्र आज नहीं करूँगा। और इसी तरह एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ बनाता है, लेजिस्लेचर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें उतनी कुव्वत है या नहीं है। इसलिए उसका भी एक काबिल होना, एजुकेटेड होना, अपनी अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे अब जो है हम IAS ऑफिसर्स लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, ये एग्जीक्यूटिव सर्विसेज हो ही नहीं सकते। एग्जीक्यूटिव में जैसे लैंड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट जैसी सारी चीज़ें होती हैं जिससे देश बनता है, इसमें उनका एक्सपर्ट होना बहुत सख्त जरूरी है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बजाय इसके कि हम ये कहेंगे मोदी जी को चुने या हम राहुल गांधी जी को चुने, हम समझते हैं दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन दोनों के चुनने से फायदा हमारे देश को तभी होगा जब उनके नीचे सारे काम करने वाले सारे नेतागण, चाहे स्टेट के हों चाहे यूनियन के हों, और हमारे सारे एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने अपने काम को अच्छे तरह से कर सकें, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कर सकें, जो उसकी जिम्मेवारियां और बेसिक ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकें, तब उनका होना सही जरूरी है। केसी अग्रवाल जी, हमने देखा है आप बार बार जुडिशरी को सामने ला रहे हैं कि हमारी जुडिशरी स्ट्रांग होनी चाहिए, नो मैटर्स कि हम राहुल जी को वोट दें या मोदी जी को वोट दें। तो आपको क्या लगता है कि जुडिशरी का क्या रोल है हमारे देश को चलाने में? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो लेजिस्लेचर है, सारे लॉ इसने बनाने होते हैं देश को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए। उसमें लॉ भी हो गया आपका, उसमें आपकी पब्लिक पॉलिसीज हो गई, उसके अंदर हमारे एक्ट हो गए। ये लॉ बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, फ्री टू मेक देयर लॉज, लेकिन कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो देश के हित में नहीं है या लोगों के हित में नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लॉ जो बनाते हैं उसमें बहुत सारे लॉ में खामियां रहती हैं, जो ये एक्ट बनाते हैं उसमें बहुत सारी खामियां रहती हैं, जो ये पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं उसमें बहुत सारी खामियां रहती हैं, जो ऐसी खामियां रहती हैं जिसने हमारे देश को इस हालत में पहुंचा दिया है। ये जिम्मेवारी यहाँ पे बनती है जुडिशरी की, जो वो गलत लॉ बना रहे हैं उसको गलत ना बनाने दें। आर्टिकल 13 हमारा ये कहता है, जो पब्लिक पॉलिसी हमारे बनाते हैं या जो भी एक्ट बनाते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल करें। फंडामेंटल राइट्स ये हमारे नेशन और लोगों का जो है वेलफेयर, इसके अलावा कोई हमारा और पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अब ये कुछ भी करते हैं, मैं इस वक्त नाम नहीं ले रहा हूँ किसी भी चीज़ का, वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो ये लॉ बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, पॉलिसीज हैं, बहुत गलत बनाते हैं, इलीगल बनाते हैं, और उसको जुडिशरी कुछ नहीं देखती, उसको हाँ करने देती है। इसलिए जुडिशरी का मेरा ये है कि चाहे इलेक्शन हो तो इलेक्शन हमारे रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हो, जो हमारे सिलेक्शन हो हमारे एग्जीक्यूटिव का वो रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हो। ऐसी सरकारें पूरे हमारे देश में बने, चाहे स्टेट में हो यूनियन में, तब तो हमारे देश का भला होगा। बाकी एक जने को हम चुने या ना चुने उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपका ये मानना है कि हमें राहुल जी या मोदी जी को वोट देने से पहले अपने जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है? हमें उनको ये स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है अपने के अंदर पूरे। सब उनको एक जिम्मेदारी का एहसास कराना है कि दे आर द इम्प्लीमेंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कराना उनकी जिम्मेवारी है। अगर 70 साल में हमारा आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं पूरी हुई है, तो उनका कहीं ना कहीं पे हाथ है। जुडिशरी ने गलत काम होने दिए हैं, इसलिए हम यहाँ हालत में पहुंच गए हैं। इसलिए मैं तो बहुत स्ट्रांगली कहता हूँ, इट इज द पर्पस ऑफ द जुडिशरी टू परमिट only that law that is legal in the eyes of the law, in the eyes of the constitution. कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसी पब्लिक पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट्स को ना बनाने दें जो इसको ना पूरा करती हो। अग्रवाल जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जुडिशरी जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, बट अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ जुडिशरी को चला रही है, क्योंकि जब भी बात आती है
जहां किसी केस में बड़े बड़े नेताओं या बड़े बड़े एमएलए का नाम आता है, वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा उन केसेस को दबा दिया जाता है, तो उस टाइम हमारी जुडिशरी क्या कर रही होती है? थोड़ा सा आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जुडिशरी हमारे जो है गवर्नमेंट को नहीं चला सकती। जुडिशरी का काम तो सब ये देखना है जो ये गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या नहीं है, जो वो लॉ बना रही है वो उसके अंदर है या नहीं है, ये देखना उसका फर्ज बनता है। बाकी उसको अपने को स्ट्रांग होना चाहिए। ये बात आपकी अपनी जगह सही हो सकती है कि जो बहुत सारी चीजें ऐसे केसेज आते हैं उसमें जुडिशरी थोड़ी कंप्रोमाइज कर जाती है, वहां पे उसको स्टेप फास्ट होना चाहिए। कोई अपना पराया नहीं होता। जब देश की बात होती है, लोगों की बात होती है, उसके अंदर जहां पे ये भेदभाव कर दिया गया कि ये नहीं हमारा आदमी है, हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, वहां पे देश का जो बुरी हालत होती है, जो हमारे देश की होगी तब होती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जुडिशरी वो करे जो देश के और समाज के हित में, कॉन्स्टिट्यूशन के यही माने होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो या सरकार के किसी भी मुल्क का हो, उसके सिर्फ मायने ये हो कि देश की भलाई, उसके अंदर लोगों की भलाई जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जुडिशरी को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि ऐसे को नहीं होना चाहिए कोई चीज को या लॉ को जो हमारे इस हित को साधता नहीं हो।